हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम अभी। और आज चाची जी के घर में सुबह से ही रामायण, अखंड रामायण बैठ चुकी है, जो कि कल जाके उसका समापन होगा। तो अभी दोपहर का टाइम हो रहा है और ये देखो रामायण कंटिन्यू चल रही है। और यहाँ पे चल रही है खाने की तैयारी। शाम का टाइम है और कल अखंड रामायण का समापन भी होगा और कल ही शादी का खाना भी है। तो यहाँ पे मिठाइयाँ वगैरह बन रही हैं, ये बालूशाही वगैरह और बूंदी के लड्डू, ये सारी चीज़ें आज रात में ही सब बन के तैयार हो जाएंगी। बस कल सब्जियाँ, पूड़ी, ये सब। और यहाँ पे बर्फ़ी वगैरह बनाने के लिए तैयार किया गया है ये कढ़ाई में। और यहाँ छेना, रसगुल्ला वगैरह ये सब तैयार हो गए हैं। और अभी रात का टाइम हो रहा है तो बारी बारी से सब लोग रामायण पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं। और यहाँ पे सब्जियाँ वगैरह सब कट करके अभी ही तैयार करके रात में ही रखी जा रही हैं, ताकि सुबह से खाना बनना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे ये आंटी गाजर वगैरह कद्दूकस कर रही हैं और यहाँ पे ही खाना वगैरह होगा। तो यहाँ टेंट सब लगाया जा रहा है। और जहाँ रामायण हो रही है आंगन में, वहाँ पे भी बिस्तर लगा दिए गए हैं, ताकि जो रामायण अभी पढ़ रहे हैं फिर दूसरे लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, ऐसे ही रात कटेगी। यहाँ पे भी बिस्तर लगे हैं, बुआ जी वगैरह लोग लेटी हैं। और अब हो रहा है सुबह का टाइम। और यहाँ पे जो पालक वगैरह है, आलू, ये सब धुली जा रही हैं सारी सब्जियाँ। और कुछ सब्जियाँ कल ही कट हो गई थी रात में ही। और जो बॉयल करनी है आलू वगैरह, उनको धुल के सब निकाल रहे हैं। यहाँ पे सारी खाना की तैयारियां चल रही हैं जोरों शोरों से। और रामायण अभी तो कंटिन्यू चल रही है, बस आधा या 1 घंटा में ही उसका समापन हो जाएगा। उसके बाद में हवन पूजन ये सब होगा। तैयार हो रहे हैं। कहाँ जा रहे हो बेटू? रेडी होके कहाँ जा रहे हो श्याम? यहाँ पे श्याम नहा चुका है, अभी जस्ट नहा के मैं नहाई हूँ। और इसे नहलाया, कपड़े वपड़े धुले, मैं नहा के आई हूँ। श्याम के पापा ने इसको तब तक रेडी कर दिया है। कंघी कर लो, कंघी। और ये जा रहा है भाई अपने चाचा की दावत पे। आज मतलब खाना भी है और आज अखंड रामायण का समापन भी है। और अभी श्याम के पापा थोड़ा देर के लिए घर आए थे, तो वो खुद नहा के चले गए हैं और श्याम को भी ले गए। मैंने श्याम को भी नहला दिया था। और यहाँ पे जो हवन के लिए हवन वेदी बनानी थी, वो सब बना दी है, पंडित जी ने रेडी कर दिया है। बस जैसे ही अखंड रामायण का समापन होता है तैसे ही हवन पूजन शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे मैं भी आ गई हूँ अब। बेचा हमारे बेचे जी पटाखा देगा। और थोड़ा देर अंदर बच्चों के साथ में खेलता रहा, फिर बाहर आ गया है। पापा जी यहाँ बैठे थे बाहर, तो अपना भी वहीं बैठ गया है आके। ताऊ जी लोग सब लोग बैठे हुए हैं।
और यहाँ पे ये देखो दोनों जीजा जी मेरे बैठे हैं एक साथ। बड़े वाले जीजा जी तो जैसे गांव में ही रहते हैं कंटिन्यू, पर रविंद्र जीजा जी अभी काफ़ी दिन बाद ही आए हैं गांव, क्योंकि नहीं आ पाते हैं। गोलू भोलू का स्कूल चलता है, दीदी स्कूल जाती हैं तो नहीं आ पाते हैं। तो बस हवन हो चुका है स्टार्ट। तो हवन करने के लिए चाचा जी और चाची बैठे हुए हैं, और इस साइड तो बाहर आंगन में तो सब लोग आदमी वगैरह सब बैठे हुए थे, इस वजह से हम सब लेडीज अंदर साइड बैठे हुए हैं बरामदे में। और जिया जी काफ़ी दिन बाद आए हैं गांव, तो वो सबसे बातें कर रहे हैं, चाचा जी लोगों से, सब लोगों से। और ये भी लगे हुए हैं काम में श्याम के पापा, क्योंकि सूरज भैया तो जैसे दूल्हा ही हैं, इतनी जिम्मेदारियां उन पे नहीं डाल सकते। और सचिन भैया बस अकेले लगे हुए हैं, तो ये भी पूरी हेल्प कराने में तुले हैं। और घर परिवार में यही तो होता है सब, कि सारे लोग मिलजुल के घर का काम सब निपटा लेते हैं। और यहाँ पे अभी ये रो रहा था, पता नहीं गद्दे से स्लिप हो गया, बच्चों के साथ में खेल रहा था, तो फिर मैंने अपने पास बैठा लिया है। और अभी ताई जी की बेटी आई हुई है बड़ी वाली, तो बस धीरे धीरे आज सारे रिश्तेदार आने शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पे बुआ जी बोल रही थी मुझसे कि तुम भी 5 या 7 आहुति हवन में डाल दो, तो इनके साथ में फिर मैं भी बैठ गई हूँ, श्याम के पापा भी बैठ गए हैं। और हवन हो चुका है, अब हो रही है आरती। और यहाँ पे श्याम को ये आशीर्वाद दिला रहे थे, पैर छुला रहे थे वहाँ हवन बेदी के यहाँ। और हवन वगैरह होने के बाद में आरता ऐसे उतारा जाता है, पंडित जी ने बोला है। मतलब इनकी जो चाची और चाचा जी की मतलब साफ़ी और स्टॉल में जो गांठ बंधी हुई थी वो भी खोलेंगी बुआ जी, और जो आरता है वो ऐसे मतलब पानी उतारने के बाद में ऐसे ऐसे दोनों साइड डाल दिया जाता है। तो बस यहाँ पे बुआ जी ने वो स्टॉल और जो उसकी वो थी गांठ वो भी खोल दी है। और यहाँ पे पंडित जी जो भोग है वो सब भगवान जी के लिए निकाल रहे हैं, सारे देवी देवताओं के लिए पत्तलों में भोग निकाल रहे हैं, ताकि सभी देवी देवताओं में भोग लगा दिया जाए। और यहाँ ये देख लो आरती वगैरह सब हो गई है। अभी शाम को तो बजाना ही था, घंटा घड़ियाल सब तो वो लगा हुआ है। और श्याम तो भाई बजाने से अभी छका नहीं है। और यहाँ पे छोटी वाली बुआ जी दे रही हैं सबको प्रसाद जो रामायण का है, पंचामृत वगैरह, हलवा, ये सब। और उसके बाद में
यहाँ पे कन्याओं को बैठा दिया गया है, साथ ही साथ पंडित जी वगैरह को भोजन कराया जा रहा है। उसके बाद में ही फिर भोजन शुरू होगा बाहर सब लोगों के लिए। तो यहाँ और पंडित जी का और कन्याओं का भोजन जैसे ही हुआ है उसके बाद में यहाँ खाना चालू हो गया है पंडाल में। और ये देखिएगा पापा जी, बड़े वाले जीजा जी सब लोग खाना परोस रहे हैं। और बस यही होता है घर परिवार गांव में ना, सब लोग मिलजुल के सारा काम कर लेते हैं और ऐसे ही सारा काम हो भी जाता है। और चाची जी तब से पूजा में बैठी हुई हैं और अब दोपहर का टाइम भी हो रहा है, 2-2:30 बज रहे हैं, तो इन्हें सबको भूख भी लगी होगी। तो यहाँ पे मैंने और मनीषा ने सबने मिल के मम्मी को, ताई जी को, चाची को सबको खाना परोस दिया था। और अम्मा को और बुआ जी को पहले ही खिला दिया था, तो अम्मा नहीं खा रही हैं अभी। और ये देखो साथ में दूल्हे राजा भी बैठे हुए हैं खाना खाने के लिए। इनके ऊपर भी इस टाइम काम का प्रेशर काफ़ी पड़ रहा है, मतलब जैसे सब लोग कर रहे हैं बीच बीच में बुला ही लेते हैं, सूरज इसलिए आओ, सूरज इसलिए आओ। तो दूल्हे राजा के ऊपर भी बहुत लोड पड़ रहा है काम का। और ये देखिएगा जस्ट अभी रेनू दीदी आती जा रही हैं। और मतलब वो तो कल ही आ जाती पर कल आ नहीं पाई, तो फिर आज आई हैं। और राधिका तो अपने मामा के साथ में पहले ही आ गई थी, बस रेनू दीदी और जिया जी और राज आज आए हैं। और यहाँ पे हम लोग पीस रहे हैं दाल, जो मिक्स है, मतलब कल ही डाल दी थी फूलने के लिए। उड़द और मूंग की मिक्स दाल है जिसके बनेंगे दही बड़े, तो बस उसी के लिए दाल पीस रहे हैं, क्योंकि अभी बीच में लाइट चली गई थी तो पिस नहीं पाई थी। और यहाँ पे बुआ जी लोगों ने हमें और मनीषा को भी खाना खाने के लिए बैठा दिया कि काम बाद में देखना, पहले खा लो चल के। उठो जल्दी, खड़े हो, दूध पीना है, दूध पीना है, चलो घर, फिर शाम को आ जाना, शाम को आ जाना, फिर चलो अभी घर चलो, इन लोगों के साथ खेलना है तब से वो, चलो जल्दी। और अभी थोड़ी देर पहले ही वर्षा आई है। और मतलब ये छोटी वाली बुआ की लड़की है, छोटी वाली बुआ नहीं आ पाई हैं क्योंकि फूफा जी भी आ गए हैं साथ में, तो फिर घर पे भी एक लोग चाहिए, इस वजह से बुआ तो नहीं आ पाई हैं। बड़ी वाली बुआ तो आ गई थी कल ही। और बाहर कंटिन्यू खाना चल रहा है। और वैसे तो सब लोग खाना परोस ही रहे हैं बराबर, लेकिन फिर भी ताई जी बीच में आ गई हैं देखने, क्योंकि अभी तक सब जेंट्स खा रहे थे, अब महिलाएं आई हैं गांव की सब, तो ताई जी बीच में देखने आई थी कि सबको मतलब कोई कमी बेसी तो नहीं है। और दही बड़े के लिए दाल तो पीस ली थी, लेकिन उसके बाद में ना लाइट चली गई थी। जब ये इलायची लेके आए थे तब लाइट नहीं आ रही थी, तो अभी मैं इलायची पीस रही हूँ जो गाजर के हलवा वगैरह में डालना है। तो यहाँ पे इलायची पीस गई है, और थोड़ा सा ना इसमें मैंने इलायची के साथ में चीनी डाल दी थी, तो वो अच्छे से पिस गई है। और यहाँ पे हलवा वगैरह भी तैयार हो गया है, जो कि ये रात के लिए खाना बन रहा है। हलवा और बालूशाही मिठाई वगैरह ये सब रात के लिए बन रहा है। रात में आएंगे भात वाले, भतैया आएंगे सारे, चाची के सब मायके से आएंगे, भात पहनाया जाएगा आज ही, पंडित जी ने बोला है। वैसे तो मंडप के दिन पहनाया जाता है, पर आज ही का मतलब रखा गया है, तो आज भात पहनाया जाएगा। और यहाँ पे बड़े बनाए जा रहे हैं। तो सारी मिठाइयाँ वगैरह ये अंदर वाले कमरे में सब रख दी गई हैं। ऊपर लड्डू रख दिए गए हैं, टंकी में हलवा, बालूशाही, और इस साइड ट्रे में बर्फ़ी सेट होने के लिए रख दी है। अभी हल्का वैसी है, इस वजह से फिर ढक देंगे इसे। और अब पंडित जी थोड़ा देर बाद निकल रहे हैं यहाँ से घर के लिए, फिर आएंगे मंडप वाले दिन। तो मैंने भी मतलब जो अखंड रामायण में सब लोग पैसे चढ़ा रहे थे, तो पैसे मैंने भी चढ़ा दिए हैं। और बस थोड़ा देर बाद इनके जाने के बाद फिर और रस्में चालू होंगी।
और सब लोग यहाँ बाहर बैठे हुए हैं आंगन में, गाने बजाने हो रहे हैं, बातें भी चल रही हैं सबकी। और अभी पंडित जी मतलब यहाँ से जाएंगे रामायण वगैरह लेके, तो बस उसी की बातें चल रही हैं। पंडित जी की विदाई की जाएगी और यहाँ पे चाचा जी को बैठाया गया है पूरे मंत्रोच्चारण वगैरह के साथ में ही अखंड रामायण उठेगी यहाँ से, मतलब बोलते हैं पोथी उठ रही है। तो सारे घर परिवार के गांव के सब आते हैं पैसे चढ़ाने के लिए उसमें, जब वो अखंड रामायण होने के बाद में पंडित जी घर जाते हैं तब। और कुछ रिलेटिव तो आ गए हैं, कुछ मतलब जिस दिन बारात जाएगी मंडप तक या बारात तक आ जाएंगे। आज तो वर्षा और हमारी रेनू दीदी ही आ पाई हैं और मामी वगैरह सब रात में आएंगी भात के टाइम। और तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं एंड, मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। और अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और जो न्यू हो वो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे न्यू ब्लॉग आप तक ऐसे ही पहुंचते रहें। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।